हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। 4 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मणिपुर वायलेंस, एपेक्स कोर्ट टू वेट फॉर CFSL रिपोर्ट ऑन अलेज बिरेन वीडियो ऑडियो। तो यहाँ पर एक ऑडियो सामने आई है जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर की है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लिसिटी इज द एक्ट ऑफ हेल्पिंग कमिट अ क्राइम और डू सम रॉन्ग इन सम वे। ठीक है, वो हेल्प करिए। तो राइट्स हो गए थे वहां पर मणिपुर के अंदर। ठीक है ना, वो राइट्स 2023 में हुए और कहा जा रहा है कि इन राइट्स को करवाने में कहीं ना कहीं हाथ था वहां के सीएम का। ये बहुत बड़ी बात है और एक ऑडियो ट्विटर पे डाली गई है। अभी उस ऑडियो का CFSL होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, हम ना इंस्टेड ऑफ ये लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट टू वेट फॉर CFSL in case of Manipur CM N. Biren Singh ऑडियो। ठीक है ना, तो ऑडियो सामने है जिसमें क्या कह रहे हैं देखो। यहाँ पे दो टर्म्स का हमें फुल फॉर्म लिखना है। एक तो CFSL, दैट इज सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है ना, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है इस ऑडियो का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो है इसमें क्या लग रहा है कि कॉम्प्लिसिटी हुई है। कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है, तो कॉम्प्लिसिटी, ठीक है ना, कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ लिखेंगे, एक्ट ऑफ हेल्पिंग टू कमिट, एक्ट ऑफ हेल्पिंग टू कमिट क्राइम। ठीक है ना, तो अब ये कहा जा रहा है कि मणिपुर के सीएम जो है वो इन्वॉल्व थे और ऑडियो जो है उसका CFSL होगा, फिर हमें पता चलेगा। तो CFSL का फुल फॉर्म, मणिपुर के सीएम कौन है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, और कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या है ये भी। एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो लेकर आए हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, कौन सा बिल लेकर आए? एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आए हैं। तो लिखेंगे एंटी कन्वर्जन बिल टेबल्ड इन राजस्थान। ना व्हाट इज एंटी कन्वर्जन? एंटी कन्वर्जन कि किसी को फोर्सफुली आप कन्वर्ट कर रहे हो रिलीजन में, तो उसको एंटी कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन राजस्थान ऑन मंडे इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू प्रिवेंट रिलीजियस कन्वर्जन कैरिड आउट बाय फोर्स, ठीक है, फ्रॉड इंड्यूसमेंट इन द स्टेट असेंबली। The prohibition of unlawful conversion of religion bill 2025 had made a provision of imprisonment up to 10 years and fine for up to 50,000 for various offenses। तो यहाँ पर कन्वर्जन कैसे हो रही है? अगर इफ कन्वर्जन इज हैपनिंग थ्रू व्हाट? इफ कन्वर्जन इज हैपनिंग थ्रू फ्रॉड कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन किससे हो रही है? आउ कन्वर्जन कैरिड आउट बाय लिखेंगे, कन्वर्जन कैरिड आउट बाय, कन्वर्जन कैरिड आउट बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट इन स्टेट असेंबली। ठीक है ना, स्टेट असेंबली में पास हुआ ये। ठीक है ना, तो लिख लिया एंटी कन्वर्जन बिल टेबल्ड इन राजस्थान, इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। तो टेबल्ड इंट्रोड्यूस हुआ है अभी राजस्थान में, पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर द स्टेट कैबिनेट हैड अप्रूव द ड्राफ्ट इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ लव जिहाद। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्यों लेकर आ रही है? इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ लव जिहाद। अब लव जिहाद क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लव जिहाद? ठीक है ना, लव जिहाद इज, अब ये कह रहे हैं लव जिहाद इज, जिहाद नहीं जिहाद, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है ना, HAD। अब यहाँ पे लव जिहाद का मतलब ये है, ठीक है, लव जिहाद फ्रेज बीन फ्लोटेड बाय BJP। ठीक है, रेफर टू मुस्लिम मेन, रेफर टू मुस्लिम मेन allegedly marrying Hindu women in attempt to
कन्वर्ट देम टू इस्लाम। तो इसको लव जिहाद बोलते हैं, कि जब एक मुस्लिम मैन हिंदू वुमेन से शादी करता है कि उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दूं मैं। ठीक है, अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। ठीक है ना, अगर फोर्स होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस, अल्योरमेंट, फ्रॉडुलेंट वे से कर रहे हैं तो ये ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू बिल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे लिए दो चीजें हैं कि बाय फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट के थ्रू अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस इज इलीगल एंड पनिशेबल होगा। कहाँ पर लाए 2025 में ये बिल? 2025 में कहाँ पर? राजस्थान में। तो भूटान के पीएम कौन है? इनका नाम कैसे याद करेंगे? दाशो, डैश के पीछे ओ लगा दो। ठीक है ना, टी शी रिंग। ठीक है ना, लड़की को कौन सी रिंग चाहिए? टी शेप की रिंग चाहिए। ठीक है, और टू बी गे, ये कौन है? टू बी गे। ठीक है, गे से याद कर सकते हो, ये टू बी गे। ठीक है, डैशो टी शी रिंग टू बी गे। अब ये अटेम्प्ट करेंगे क्या? वेस्ट बंगाल की बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। ठीक है ना, टू अटेंड बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025। और ये कहाँ पर हो रही है बंगाल की समिट? कोलकाता में हो रही है। ठीक है ना, कोलकाता में हो रही है। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। टेरिफ टर्मोइल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट द कैट अमंग द पिजन्स। सेट द कैट अमंग द पिजन्स। कैट अमंग द पिजन्स, ये क्या है? एक ईडियम है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये स्पेशली पीयू के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में इज अ ब्रिटिश ईडियम दैट मीन्स टू कॉज और डिस्टर्बेंस और कंट्रोवर्सी। ठीक है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो मतलब देखो, अगर बिल्ली को आप पिजन्स के बीच में छोड़ दोगे तो पिजन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वैसे अगर कोई ऐसी बात कर देना जो डिस्टर्बेंस कॉज करे, कैट अमंग द पिजन्स। ठीक है, उसके बाद when he introduced a slew of punishing tariffs on trade with Canada, Mexico and China. ठीक है, and even with even more taxes promised for other trading partners in the months ahead, markets in Japan, South Korea and across Asia were roiled as fears peaked for the, अब यहाँ पर मतलब हर जगह फियर हो रहा है कि किसी पे टैक्स ना लगा देंगे। कैनेडियन एंड मैक्सिको गुड्स विद अ टेरिफ ऑफ 25%। तो ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, कैनेडियन और मैक्सिकन गुड्स पे कितना लगाया है कि अगर वो अपना सामान यूएसए भेजेंगे 25% टैक्स लगेगा उस पर। और कनाडा के ऊपर कितना लग रहा है? एनर्जी प्रोडक्ट्स पे 10% लग रहा है। एनर्जी प्रोडक्ट्स पे कनाडा पे 10% लग रहा है और चाइना पे 10% लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी और चीजें टैक्सेस यूएसए ने लगाए हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, द 2024 बजट दैट इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स। अब अगेन ये सेम ही बात हो रही है जो हमने 4 फेब वाले न्यूज़पेपर में भी बात करी, कि जो 2024 में एम्प्लॉयमेंट वाली या इंटर्नशिप वाली बात कर रहे थे, इंटर्नशिप वाली स्कीम की बात कर रहे थे, उसके बारे में इस बारी कोई बजट में बात नहीं हुई है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इट्स ईयर एंड रिव्यू ऑफ 2024 स्टेटेड दैट ऑल स्टेट्स एंड यूटीज आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन एंड प्री पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल्स फॉर द न्यू लेबर लॉज। तो न्यू लेबर लॉज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, न्यू लेबर लॉज की पब्लिकेशन और जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स पब्लिश होने हैं वो कह रहे हैं कि मार्च तक ये प्रपोजल्स पब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट विंडो फॉर द गवर्नमेंट। और यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात भी हो रही है कि वर्कर्स की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। बोला जा रहा है सर्वे में कि 10.6% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया सफर्ड फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए टू रियलाइज द गोल ऑफ सत्यमेव जयते टू श्रमेव जयते as the PM envisioned in 2014, mental health of blue collar workers ought to be given due precedence. जो ब्लू कॉलर, जो मैनुअल लेबर करते हैं, लेबर का वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर। उनको हमको मेंटल हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हमें सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सी चीज ले डाउन करी थी? सत्यमेव जयते टू श्रमेव जयते। ठीक है ना, एज इन्विजन्ड बाय पीएम मोदी इन 2014। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें वर्कर्स का मेंटल हेल्थ देखना पड़ेगा, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट लेकर आना पड़ेगा, इंश्योरिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग।
ठीक है ना. लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू प्रोवाइड होलिस्टिक कवरेज ऑफ डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन, उनके ऊपर आप इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करो. ठीक है, बिकॉज मेंटल हेल्थ की जो लाइफ कोचिंग है, साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट, ये सब बहुत महंगे हैं. तो ये सब चीजें करी जाएंगी. साइनिंग हिज फर्स्ट बैच ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फॉलोइंग हिज रिटर्न, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप विड्रू अनाउंस्ड यूनाइटेड स्टेट्स, लिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप announced Donald Trump announced United States withdrawal states withdrawal from World Health Organization, that is WHO. ठीक है ना. क्यों? वाई? क्यों करा इन्होंने? वाई? Trump accused WHO of being biased. Biased मतलब कि आप किसी की साइड ले रहे हो, आप इक्वली सबको ट्रीट नहीं कर रहे हो. Biased towards China and mishandling the COVID-19 पैंडमिक. कोविड-19 पैंडमिक को भी मिसहैंडल किया, ढंग से नहीं करा जैसे करना चाहिए था. ठीक है ना. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मिस्टर ट्रंप has chosen to withdraw from WHO. He took steps in 2020 also to leave the organization. Took steps in 2020 also to leave the organization. Leave the organization for सेम रीजन की वजह से. ठीक है ना. अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो उन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश करी. बहुत सारे एक सर्वे भी कंडक्ट किया गया, उसके अंदर भी अमेरिकन ने कहा कि भाई ये विड्रॉ होना चाहिए. तो WHO से कौन विड्रॉ कर रहा है? USA विड्रॉ कर रहा है. रीजन क्या है? बाइस टुवर्ड्स चाइना, चाइना की साइड लेता है और कोविड-19 को ढंग से हैंडल नहीं किया इन्होंने, इसलिए. ठीक है. उसके बाद हाउ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सेड दैट इंडिया विल अचीव इट्स टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग. इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट of 20% ethanol blending of petrol in next 2 months, at least 1 year ahead of what was originally planned. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इंडिया टू अचीव 20% इथेनॉल. इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक ऐसा मिक्सचर है जो मेज भुट्टा, ठीक है, शुगर केन से, मतलब बेसिकली प्लांट बेस्ड मिक्सचर है, प्लांट बेस्ड. ठीक है ना, जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ियों में यूज करा जाता है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली भी है. ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे पास है ही पेट्रोल नहीं है, बाहर से आ रहा है सब कुछ. ठीक है ना. तो अगर हमारे देश में ही कुछ बनने लग जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा. तो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा और क्योंकि प्लांट बेस्ड है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाएगा. तो इसकी ब्लेंडिंग जो है वो डीजल के साथ नहीं होती है, पेट्रोल के साथ ही होती है. और 20% हम पेट्रोल के साथ, मतलब अगर आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हो तो 80% क्या है? पेट्रोल, और 20% उसमें मिलावट है इथेनॉल की. ठीक है ना. दिस वुड इंटेल द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 1100 करोड़ लीटर्स ऑफ फ्यूल इथेनॉल इन 1 year. The 1100 crore liters of fuel ethanol will come from sugar and high-grade molasses. Food Corporation of India, rice, broken rice, maize. India's ethanol distillery capacity has ramped up to 1600 crore liters. तो यहाँ पे ये किससे आ रही है? ठीक है ना. Ethanol will come from किससे? Sugar, high-grade molasses
राइस, ब्रोकन राइस, मेज, इन सब से भी आएगी। ठीक है ना। उसके बाद द झारखंड मुक्ति मोर्चा वो क्या कह रहे हैं कि हम वी आर अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द यूसीसी एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा passed a resolution passed a resolution passed a resolution rejecting citizenship amendment act UCC, that is Uniform Civil Code, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में आ रहा है, ये कह रहे हैं कि ना तो हम उसके फेवर में है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुई, जो हमने पढ़ा था ना कि आई थिंक येस्टरडे और इन टुडेज न्यूज़पेपर ओनली वी डिड, कि जो अमेंडमेंट हुई है जिसमें मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया, बाकी सबको इंक्लूड किया है। ठीक है, 2019 की अमेंडमेंट, वो भी हम नकारते हैं, हम उसके साथ नहीं है, रिजेक्ट करते हैं हम उसको। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है जो ये कह रही है, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को भी हम रिजेक्ट करते हैं, जहाँ पर कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो रेजिडेंट्स नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनकी लिस्ट बनेगी, वो भी हम नहीं चाहते हैं। अब अगर एनआरसी होगा तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कौन से लोग इलीगली बैठे इंडिया में, उनके पास वीज़ा नहीं है, उन कैसे, तो वो पता चलेगा। बट ये कह रहे हैं कि हम उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा टेक्स होम मेडन मास्टर्स टाइटल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर प्रज्ञानंदा हैज defeated and nerves to defeat world champion D Kukesh in a clash of compatriots to clinch the Tata Steel Masters title for the first time. 19-year-old from Chennai to upstage the 18-year-old world number 3, ठीक है, 87th edition में। Both players ended up tied on 8.5 points after losing their 13th round games, while Gukesh lost to fellow Indian Arjun Erigesi. Pragyananda went down to Vincent Kiemer of Germany. तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो हैं वो मेडन मास्टर्स टाइटल जो हैं वो जीत गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्रज्ञानंदा won टाटा स्टील मास्टर्स टाइटल। ठीक है ना। अब इसके अंदर इन्होंने ही हैड द नर्व्स टू डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन डी कुकेश। जो डी कुकेश वर्ल्ड चैंपियन है, उनको भी बीट कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी कुकेश वो हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बने, आर प्रज्ञानंदा ने उनको बीट कर दिया, किसमें, टाटा स्टील मास्टर्स टाइटल में। ये चेस का है, किसका है ये, चेस का है ये सारा। ठीक है। उसके बाद बियॉन्से विंस टॉप एल्बम टू एट ग्रैमीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू क्लेम द टॉप प्राइज इन दिस सेंचुरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बियॉन्से वन ग्रैमी फॉर ईयर्स बेस्ट एल्बम फॉर काउबॉय कार्टर। ठीक है ना। ना दिस इज इम्पोर्टेंट कि एल्बम का नाम क्या है, बियॉन्से ने जीता। ठीक है ना, बेस्ट एल्बम का अवार्ड जीता। ये तीनों ही चीज़ों में से क्वेश्चन हमें आ सकता है। बट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है दैट शी हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू क्लेम द टॉप प्राइज इन दिस सेंचुरी। ठीक है ना। अब ये तो हो गया कि ब्लैक वुमेन है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मांग के चलो, 100% आपको एग्जाम में दिखेगा। दूसरी चीज जो इंडियंस ने जीती। ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडियन अमेरिकन
vocalist and entrepreneur Chandrika Tandon and two other कोलैबोरेटर्स। तो यस, ये आपका मेरे से मिस हो गया, हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन जो है, उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए, ठीक है, और बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी में ये अवार्ड मिला। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा पूरा वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन या तो बियॉन्से वाला या ये इंडिया वाला आएगा ही आएगा 100%। OpenAI announces new deep research tool for ChatGPT, ठीक है ना। तो यूएस टेक जाइंट OpenAI लिखेंगे, OpenAI announces a ChatGPT tool called Deep Research that can produce detailed reports। क्या कर सकता है ये? डिटेल्ड रिपोर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। क्या? डीप रिसर्च। ये चैट जीपीटी का है। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का। ओपन एआई कंपनी है, चैट जीपीटी उनका प्रोडक्ट है। चैट जीपीटी टूल आगे क्या लाए हैं? डीप रिसर्च, जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जो जो मैंने राउंड मारे हैं वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओपन एआई के चीफ कौन है? ओपन एआई के चीफ जो है सैम अल्टमैन है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ऑल्सो trumpeted a new joint venture with tech investor SoftBank Group to offer advanced AI services to businesses. A new joint venture with tech investor SoftBank Group to offer advanced AI services to businesses। क्या करेंगे? एडवांस्ड एआई सर्विसेज जो है वो देंगे बिजनेसेस को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यूएस टॉप डिप्लोमेट रूबियो लेज डाउन अल्टीमेटम टू पनामा ओवर कैनाल। तो यहाँ पर अब पनामा कैनाल पे ये क्या कह रहे हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया है, हमें तो ये कैनाल वापस चाहिए। इस पे बात जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जनवरी में आपको लिखवाया था। अगर आपने जनवरी में नहीं लिखा है दैट हु इज प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, यू नीड टू नो इट इज जोस। रोज से जोस याद कर लो, पॉल से रॉल याद कर लो, मुलिनो, ठीक है ना, मुली खानी। रोज और डॉन, ठीक है ना, रोज, पॉल, मूलिनो, ठीक है। वो कहे मूली खानी, कहते नहीं। तो आर का बनेगा जे, पी का बनेगा आर, तो जोस रॉल मूलिनो, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। एलिगेशंस ऑफ कास्ट प्रोफाइलिंग ऑफ स्टूडेंट्स मिसलीडिंग। अब ये कहा जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली में कास्ट प्रोफाइलिंग होती है, कंपनीज आती हैं तो उनको बताया जाता है कि ये एससी से है, ये एसटी से है, ओबीसी से है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिक्रूटर को नहीं पता होता कि जो उसके आगे बच्चा बैठा है, जो कंपनीज रिक्रूट करने आ रही हैं, बच्चों को प्लेसमेंट करने आ रही हैं, वो कौन सी कैटेगरी का है, कास्ट का है। डू नॉट रिड्यूस फॉरेस्ट लैंड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट सेज एससी। The Supreme Court made it clear to union government and states on Monday that no steps will be taken by them to reduce forest land unless compensatory land is provided them for afforestation। आप फॉरेस्ट लैंड को नहीं क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना, आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट made it clear that no steps will be taken by states or union government to reduce forest land unless compensatory land is provided
by them for एफॉरेस्टेशन। वो कह रहे हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड रिड्यूस नहीं कर सकते हो जब तक आप कॉम्पनसेटरी लैंड नहीं प्रोवाइड करते हो एफॉरेस्टेशन के लिए। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है ना, पेड़ उगाना, और जो कि बहुत ज़रूरी है वो करना इज एफॉरेस्टेशन। वी विल नॉट अलाउ टू रिड्यूस द फॉरेस्ट एरिया, यू कैन नॉट यूज एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम नहीं अलाउ करेंगे कि आप जो है वो लैंड को ख़त्म कर दो। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉम्पनसेटरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मतलब कॉम्पनसेटरी लैंड देना पड़ेगा जहाँ पे आप पेड़ उगाओगे, ठीक है ना, तो तभी आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो मतलब हम आपको ऐसे नहीं कि आप लैंड जो है वो ख़त्म कर दो, ठीक है ना। तो लीनियर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर लीनियर का मतलब लिखते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोजेक्ट्स, यू कैन नॉट यूज एनी फॉरेस्ट, यू कैन नॉट यूज, एक मिनट पहले मैं ब्लैक पेन से लिखूंगी, यू कैन नॉट use any forest land for linear project। अब लीनियर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? लीनियर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ट्रेल्स, साइडवॉक्स और रेल लाइंस। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कर सकते हो, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट वॉज हियरिंग क्लच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग अमेंडमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980 मेड टू फॉरेस्ट एक्ट 2023, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। द 1980 स्टैचू वॉज इनैक्टेड टू फर्दर डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट एक्ट कौन सा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 का है। कब का है? 1980 का। तो यहाँ पे चैलेंज कर रहे थे जो 2023 में अमेंडमेंट हुई है। However, the court has directed the government for clarity's sake to revert to the dictionary meaning of forest as upheld in 1996। ठीक है ना, कोर्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू had directed the government to revert to dictionary meaning of फॉरेस्ट। अब डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या है? जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं वो फॉरेस्ट माना जाएगा, ठीक है। प्राइवेट है, पब्लिक लैंड है, जो भी है वो फॉरेस्ट होगा, ठीक है ना। दिस वाज हेल्ड इन, ठीक है ना, एज अपहेल्ड इन 1996 TN गोदावर्मन थिरुमुलपाड केस। ठीक है, द टर्म फॉरेस्ट हैड बीन गिवन अ ब्रॉड मीनिंग बाय द कोर्ट देन टू प्रिजर्व द ग्रीन एक्सपेंसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, क्लासिफिकेशन और ओनरशिप। प्राइवेट लैंड पे भी अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो भी उसको माना जाता है, फॉरेस्ट ही माना जाता है। तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप यही वाली डेफिनेशन, जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है जो 1996 में अपहेल्ड करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, वो आप कंसिडर करो, ठीक है ना। और ये कहा है कि लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए आप फॉरेस्ट लैंड को नहीं यूज कर सकते, आपको कॉम्पनसेटरी लैंड देना ही पड़ेगा, राइट। सो गाइज, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको MHCT 3 years और 5 years के, CUT UG PG के, जामिया के, AMU के, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years और 5 years के, एंड AIL LET के भी आ जाएंगे, TS Law CET के भी मैंने लाइव कर दिए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जनवरी का पार्ट 1 जो है वन शॉट्स का, वो लाइव हो चुका है। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के सभी कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो आपके MCQs हैं चाहे वो वन शॉट्स। MCQs आई थिंक दिसंबर के हो गए अपलोड, ठीक है। फिर मैं चेक कर लूँगी कि कुछ रह तो नहीं गया है। अब जनवरी 2025 का भी पार्ट 1 आ गया है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।